का एक कब्रिस्तान है जहां तक नजर जाती है। रूस के अटैक में शहीद हुए सैनिकों के लिए कब्रें खोदी जा रही हैं और पीछे सुनाई दे रही है परिवारों की चीखें। किसी ने अपना बेटा खो दिया, किसी ने अपना पिता, तो ना जाने कितने बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध में करीब 1 लाख सैनिकों की मौत हो चुकी है, लेकिन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं पिछले 24 घंटे यूक्रेन के कई शहरों पर कहर बनकर टूटे हैं। जेपोरेजिया से खेरसोन तक, सूमी से बाखमुत तक, मिकोलेव से सेवास्तोपोल तक, लुहांस्क से डोनेस्क तक, निप्रो से खार्कीव तक, यूक्रेन के हर प्रांत, हर शहर में बीते 24 घंटे से भीषण बारूदी कोहराम जारी है। बीते 24 घंटों से रूस का विध्वंसक अटैक जारी है, तो वहीं बीते 24 घंटों से रूसी कब्जे वाले इलाके में यूक्रेन का अग्रेसिव काउंटर अटैक जारी है, वो भी बेहद विस्फोटक अंदाज में। अब तक ये आशंका जताई जा रही थी कि 30 अप्रैल को यूक्रेन रूस के खिलाफ बड़े मिलिट्री एक्शन को अंजाम देगा। अब तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि प्रेसिडेंट पुतिन जल्द ही वॉर जोन में नए विध्वंसकों को उतारेंगे, लेकिन जैसे ही यूक्रेन में पश्चिम के हथियारों की खेप पहुंची, उसी के साथ रूस ने जंग के एक नए फेज का आगाज कर दिया। यूक्रेन के अलग अलग ठिकानों पर बम, गोला बारूद से प्रहार कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 14 महीने बाद फिर से यूक्रेन धधक उठा। चंद घंटों में ही यूक्रेन के रिहायशी इलाके खंडर में तब्दील हो गए। बारूदी बवंडर और तबाही की ऐसी तस्वीरें आई जिसे देख रूह कांप जाए। खेरसोन, सूमी, मिकोलेव, लुहांस्क, निप्रो, डोनेस्क और खार्कीव यूक्रेन के ये वही इलाके हैं जहां रूसी ब्रिगेड जबरदस्त एक्शन में है। जमीन से लेकर आसमान तक ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। कई रूसी सेना के फाइटर जेट गरज रहे हैं, तो कहीं रूसी ब्रिगेड के रॉकेट लॉन्चर जलजला ला रहे हैं, तो कहीं रूसी डिफेंस मिसाइल और एयर स्ट्राइक के जरिए कोहराम मचा हुआ है। लेकिन इस बार यूक्रेन का पलटवार भी इतना विध्वंसक है जिसके चलते रूसी ब्रिगेड का या फिर रूसी डिफेंस ही नहीं बल्कि प्रेसिडेंट पुतिन भी सन्न है, क्योंकि यूक्रेन ने वक्त से पहले ही रूस के खिलाफ काउंटर ऑफेंसिव प्लान को एक्टिव कर दिया है। जानते हैं इस प्लान का मकसद क्या था? रूसी कब्जे वाले इलाके को फिर से हासिल करना, वो भी डेडली अटैक के जरिए। जानते हैं इसके लिए यूक्रेन ने क्या किया है? दरअसल ये वही इलाके हैं जहां मौजूदा वक्त में रूस का कब्जा है। पुतिन की फौज ने इन इलाकों को अपने कंट्रोल में ले रखा है। यहाँ पर सैन्य अड्डे और हथियार डिपो बना रखे हैं। ऐसे में यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव प्लान के जरिए अपने इलाकों को फिर से हासिल करने के लिए वॉर जोन में पूरी तैयारी के साथ उतर चुका है। और जानते हैं इस बार यूक्रेनी सेना का पहला मकसद क्या है? जेपोरेजिया पर टोटल कंट्रोल। जेपोरेजिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर होल्ड। 334 स्क्वायर किलोमीटर में फैला करीब 7 लाख की आबादी वाला शहर जेपोरेजिया, जो नीपर नदी के दक्षिण पूर्वी मुहाने पर बसा हुआ है। बीते साल यूक्रेन के इसी शहर को तबाह करने के लिए रूसी सेना ने जबरदस्त बमबारी की। इतना ही नहीं, जेपोरेजिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भीषण हमला हुआ था। रूस की तरफ से ताबड़तोड़ बमबारी और मिसाइलें दागी गई थी। मकसद साफ था, न्यूक्लियर पावर प्लांट को अपने कब्जे में लेना, क्योंकि जेपोरेजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट यूरोप में सबसे बड़ा है। इस परमाणु संयंत्र में करीब 6 पावर यूनिट का संचालन है। यहाँ 42 करोड़ किलोवाट बिजली का उत्पादन होता है, जो यूक्रेन की सालाना बिजली उत्पादन का करीब 25% है। इस पावर प्लांट से यूरोप को भी बिजली की सप्लाई होती है। रूस ने कई महीनों की जंग के बाद जेपोरेजिया पर जबरन कब्जा कर लिया। न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी ठप कर दिया ताकि इसका खामियाजा यूक्रेन और यूरोप को उठाना पड़े। लेकिन अब इसी जेपोरेजिया को हासिल करने के लिए ज़ेलेंस्की पूरी ताकत लगा रहे हैं। मौजूदा वक्त में जेपोरेजिया रूसी सेना के कब्जे में है और जिस जगह न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो भी रूसी कब्जे वाला क्षेत्र है। ऐसे में यूक्रेन के लिए जेपोरेजिया पर कंट्रोल करना आसान नहीं होगा, क्योंकि यूक्रेन के हमले के बाद मुमकिन है कि रूसी सेना जेपोरेजिया के पावर प्लांट को ही तबाह कर दे। अगर ऐसा हुआ तो फिर जेपोरेजिया समेत पूरा यूक्रेन और यूरोप का कुछ हिस्सा रेडिएशन की चपेट में आ सकता है। बहरहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल TV9 भारतवर्ष।